नमस्कार दोस्तों। गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ये अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। आज दुनिया भर में गूगल एक जादुई पेड़ की तरह खड़ा है। हम जो कुछ भी ढूंढना चाहते हैं या कुछ भी सोचते हैं या हम गूगल पर देख सकते हैं। इसका पूरा क्रेडिट इन दोनों को ही जाता है। साल 1998 में पीसी मैगजीन ने टॉप 100 वेबसाइट में गूगल का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से शामिल किया था। अमेरिका के फोर्ब्स न्यूज़पेपर के अनुसार लैरी पेज और सर्गी ब्रिन इन दोनों के पास 2000 करोड़ डॉलर इतनी संपत्ति है, लेकिन दोनों भी अपनी अमीरी और शान शौकत दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोनों भी बहुत एक सिंपल लाइफ जीते हैं और एक मामूली टोयोटा की छोटी सी कार यूज़ करते हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन गूगल है, हमें पता है। हम हर कोई चीज़ गूगल पर ढूंढ सकते हैं, इतना कि इस पर एक जोक भी है। एक बार एक इंसान की पत्नी उसके घर से घर छोड़ के भाग जाती है, तो वो हर जगह उसे ढूंढता है, इतना कि पुलिस में कंप्लेंट भी करता है। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तू यहाँ वहाँ क्यों अपने पत्नी को ढूंढ रहा है, जाकर गूगल पे ढूंढ ले, मिल जाएगी। बिना गूगल के जीना तो हम सोच भी नहीं सकते। गूगल पर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो एक सेकंड के अंदर उसके रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। मान लो अगर हमें कहीं जाना है और हमें उसका रास्ता नहीं पता, लेकिन हम अगर एड्रेस गूगल पे डाल दे तो गूगल मैप्स पूरा हमें वहाँ तक का रास्ता दिखा देगा और आसानी से हम वहाँ तक जा सकते हैं। किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो मूवी थिएटर्स, मॉल्स हो या होटल हो, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें विद इन अ मोमेंट्स गूगल पर मिल जाती है। कोई भी मूवी, वीडियो या फिर न्यूज़ हम गूगल पर प्ले कर सकते हैं। आप आज तो हमको टाइप करने की भी गरज नहीं है, बस हम गूगल को बोल दे तो गूगल असिस्टेंट उसे प्ले कर देता है। ऐसी गूगल की बहुत सी सर्विसेज है। मान लो किसी को लेटर लिखना हो या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजना हो तो गूगल मेल अवेलेबल है, जिसे जीमेल हम कहते हैं। ऐसे ही गूगल की बहुत सी सर्विसेज है, जैसे गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज़, गूगल बुक्स, गूगल न्यूज़, गूगल क्रोम, ये सब चीज़ें आज अवेलेबल है। गूगल में आज तो बहुत सी भाषाएं भी अवेलेबल है। हम किसी भी भाषा में गूगल को कमांड दे सकते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, नेपाली, उड़िया, इतनी सारी भाषाएं आज गूगल पर अवेलेबल है। तो गूगल के इस मैजिक के पीछे का क्या राज है? गूगल को जिसने बनाया, जैसे लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये एक टेक्निकल मैजिशियंस तो ही है। तो इन्होंने गूगल को किस तरीके से डेवलप किया, ये सफ़र पूरा कैसा रहा, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये जानना अपने आप में बहुत एक रोमांचकारी बात है। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन दोनों ही एक ही उम्र के, दोनों भी अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स। दोनों का भी बचपन एक बहुत ही अपर मिडिल क्लास फैमिली में गया। दोनों के भी माँ बाप बहुत पढ़े लिखे और दोनों के भी ऊपर बहुत अच्छे संस्कार उनके माँ बाप ने किए, लेकिन दोनों का नेचर ऑफ बिहेवियर पूरा अलग। लैरी बहुत ही कम बात करने वाला, लोगों में कम मिक्स होने वाला, थोड़ा सा डरा हुआ, लेकिन हर वक्त थोड़ा सा सीरियस, इस टाइप का आदमी था। तो सर्गी ब्रिन हर वक्त कॉन्फिडेंट, बड़बड़ करने वाला, हर मार्केट का नॉलेज रखने वाला, सोशल वर्क में इंटरेस्ट दिखाने वाला। लेकिन ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए, क्योंकि दोनों भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में दोनों भी रूममेट्स थे। तो हर वक्त वो नए नए टॉपिक्स पर बात करते थे, दोनों में डिबेट और डिस्कशंस होती थी। लेकिन ज़्यादातर तो उनमें डिबेट होती थी, क्योंकि दोनों के भी ओपिनियन डिफरेंट्स होते थे। इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे के ओपिनियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और हमेशा वो एक अच्छे दोस्त बनकर ही रहे। लैरी का जन्म 26 मार्च 1973 में अमेरिका के ईस्ट लैंसिंग, मिशिगन में एक जू फैमिली में हुआ। लैरी के पिता का नाम कार्ल विक्टर पेज और माँ का नाम ग्लोरियो है। लैरी के पिता कंप्यूटर सब्जेक्ट के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, तो माँ कंप्यूटर प्रोग्रामर है। लैरी के छोटे भाई का नाम कार्ल जूनियर है। एक पढ़े लिखे, संस्कारी और सारी सुविधाओं से भरे हुए घर में लैरी का बचपन गया। लैरी के माता पिता कंप्यूटर स्पेशलिस्ट थे, तो उस वक्त उनके घर में कंप्यूटर था। कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक चीज़ लैरी को आसानी से पढ़ने लिखने मिलती थी। लैरी का कार्ल जूनियर ये लैरी से बड़ा था, तो अपने छोटे भाई को हर वक्त कार्ल बहुत सी चीज़ें सिखाता था। लैरी और कार्ल कंप्यूटर खोलना और उसको फिर से जुड़ाना, इस सब चीज़ों में दोनों बहुत माहिर हो गए थे। 2 साल का होने के बाद लैरी अपने घर के पास वाले ओके मोश मॉन्टेसरी स्कूल में जाने लगा। लैरी ने उम्र के 6 साल तक कंप्यूटर का इतना सारा नॉलेज ग्रास्प कर लिया था कि कंप्यूटर रिलेटेड हर एक चीज़ उसको आती थी, इतना कि वर्ड प्रोसेसर में बिना गलती किए काम करने वाला स्कूल में वो अकेला स्टूडेंट था। प्राइमरी एजुकेशन खत्म होने के बाद लैरी ईस्ट लर्निंग हाई स्कूल में जाने लगा। यहाँ पर भी वो एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स में ही देखा, टीचर्स उसे देखने लगे। कंप्यूटर में तो उसका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता था। उम्र के 12वें साल से ही बड़ी कंपनी खोलने के ख्वाब लैरी देखने लगा। मिशिगन यूनिवर्सिटी से लैरी ने
इंजीनियरिंग की अपनी डिग्री कंप्लीट की, कंप्यूटर साइंस इस सब्जेक्ट में उसने अपनी ये डिग्री हासिल की। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए लैरी ने एडमिशन ले लिया। 11 नवंबर 1885 में बनी अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये दुनिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। कैलिफोर्निया स्टेट के 8180 एकड़ एरिया में बना ये यूनिवर्सिटी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे करीबन 2000 प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं और यहाँ पर एक साथ 15,000 स्टूडेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की ये खासियत है कि यहाँ के प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स आगे चलकर बिजनेसमैन बने या अपनी खुद की कंपनी खोले, इस चीज़ के लिए बहुत कोशिश करते हैं। आपको कैलिफोर्निया के बाहर सिलिकॉन वैली में बहुत सी कंपनियाँ देखने को मिलेगी जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने खोली है। यहाँ के स्टूडेंट के रिसर्च में प्रोफेसर्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। हर वक्त वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते रहते हैं और उनके रिसर्च में उनको हेल्प हमेशा करते रहते हैं। स्टैनफोर्ड में आने के बाद लैरी ने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इस ग्रुप में काम करना पसंद किया, क्योंकि इंसान जब कंप्यूटर यूज़ करता है तो उसे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, कौन सी चीज़ों की डिफ़िकल्टीज़ कंप्यूटर यूज़ करते वक्त आती है, इस चीज़ों का स्टडी करना लैरी को बहुत पसंद आने लगा और इसी चीज़ में उसने अपना बहुत ही पैशन से उसने काम करना शुरू किया। द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स ये डोनाल्ड नॉर्मन की किताब लैरी को बहुत पसंद आई और इसी वक्त उसने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिक चीज़ों पे चलने वाले डिवाइसेस, इन सब चीज़ों पे रिसर्च करने वाले निकोला टेस्ला के बायोग्राफी पढ़ने के बाद लैरी बहुत ही इंस्पायर हो गया। निकोला टेस्ला ने अपने रिसर्च का पेटेंट नहीं किया या फिर उसको अपने रिसर्च का चीज़ों का बिजनेस करने ठीक से नहीं आया। इस बात का लैरी को बहुत बुरा लगता था। इसलिए लैरी ने सोचा कि वो एक ऐसा अच्छा काम करेगा कि उसका असर पूरी दुनिया पर हो और साथ ही साथ इस काम का वो अच्छा एक बिजनेस भी खड़ा करेगा। ऐसा उसने अपने मन ही मन में पक्के इरादे से सोच लिया था। सर्गी मिखाइलोविच ब्रिन का जन्म रशिया की राजधानी मॉस्को शहर में 21 अगस्त 1973 में हुआ था। उनके पिता का नाम माइकल ब्रिन और माँ का नाम यूजेनिया था। उनके पिता एक मॉस्को यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और माँ भी उनकी मैथमेटिशियन और एक सिविल इंजीनियर भी थी। जू रहने की वजह से सर्गी के फैमिली को बार बार बहुत तकलीफ़ें सहना पड़ती थी। सर्गी के पिता माइकल ब्रिन को कॉस्मोलॉजिस्ट बनना था, लेकिन रशियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि जू लोग बहुत हायर एजुकेशन ले और एक अच्छे लेवल पर काम करे। ऐसा रशियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं था। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव से ब्रिन फैमिली बहुत परेशान थी और इसलिए उन्होंने रशिया छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला ले लिया। सर्गी ने भी उम्र के 19वें साल में ही पीएचडी कंप्लीट करने के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। सर्गी को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत पसंद था और बाकी सब्जेक्ट भी वो बहुत तेज़ी से पढ़ता था। तो किस सब्जेक्ट्स में पीएचडी करे, इस कन्फ्यूजन में सर्गी हमेशा रहता था। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर जो कि कंप्यूटर साइंस पे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रोफेसर डोनाल्ड नथ, इन्होंने भी सर्गी का इंटेलिजेंस देखकर वो भी बहुत शॉक हो गए थे। एक तरफ स्टैनफोर्ड के एनवायरनमेंट में मिक्स नहीं होने वाला, हर वक्त अकेला रहने वाला लैरी, जो कि खुद को ऐसा समझता था कि वो स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लायक ही नहीं है, और दूसरी तरफ सर्गी ब्रिन जो कि हर वक्त कॉन्फिडेंट रहता था, स्टैनफोर्ड के कई एग्जामों में वो फर्स्ट आता था। लेकिन बाद में ये दोनों मिलकर अच्छे फ्रेंड बनने वाले थे और आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाले थे। ये बात इन दोनों को भी पता नहीं थी। इसी वक्त इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की बातें सब तरफ होने लगी। वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली ने सोचा कि दुनिया भर में बिखरी हुई इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर लाई जाए, एक ही इंटरनेट के एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर पूरी दुनिया भर में फैली हुई इंफॉर्मेशन आ जाए तो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना, एक्सेस करना और इंटरनेट का इस्तेमाल करना बहुत ही मीनिंगफुल हो जाएगा। ऐसा टिम बर्नर्स-ली सोचने लगे। इसी वक्त लैरी पीएचडी के लिए सब्जेक्ट ढूंढ रहा था। अलग अलग लोग जब डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो वहाँ पर वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट्स लिखने के लिए और लिखे हुए कमेंट्स पढ़ने के लिए एक फैसिलिटी होनी चाहिए वेबसाइट्स पर। ऐसा लैरी पेज सोचने लगा। इस काम में लैरी ने सर्गी को शामिल किया। अच्छे कमेंट्स को ऊपर दिखाना
इसके लिए हाइपरलिंक्स कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ऐसा लैरी को लगने लगा। मान लो कि किसी वेबसाइट को आज आप विजिट करते हो और किसी वर्ड का मतलब आपको नहीं समझ आता है, तो उस वर्ड पर आप टच करते हो या फिर माउस के जरिए वहाँ पर क्लिक करके उस वर्ड का मतलब जानते हो। उस वर्ड को टच करने के बाद एक नया पेज खुलता है। अगर उसी पेज में और किसी वर्ड का मतलब आपको नहीं समझ आया तो फिर आप उसको टच करके उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हुए उसका मतलब जानते हो। आज विकिपीडिया के पेज पर आप अगर देखोगे तो वैसे वर्ड्स ब्लू कलर में दिखाए जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हाइपरलिंक कहा जाता है। लैरी और सर्गी भी चाहते थे कि दुनिया भर में जो अलग अलग वेबसाइट्स है, अलग अलग वेब पेजेस है, अगर वो एक जगह पे लाए जाए और उनको ठीक तरीके से रैंक किया जाए और उसमें से इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए, एक ही जगह पर पूरी इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए तो ये बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा ये दोनों भी सोचने लगे। इसलिए लैरी ने और सर्गी ने बहुत सारी वेब पेजेस इकट्ठा करना शुरू किए और इस काम में और 2 ग्रेजुएट्स को भी उन्होंने शामिल किया। इन चारों ने मिलकर करीब 1.50 करोड़ वेब पेजेस एक जगह पर इकट्ठा किए। इन 1.5 करोड़ वेब पेजेस को सर्गी ने अपने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके उसको रैंक दिया गया, जैसा फर्स्ट नंबर की वेबसाइट या सेकंड नंबर की वेबसाइट, और जो भी हम सर्च करेंगे उस हिसाब से वो वेबसाइट्स खुलेगी। तो इसको नाम दिया गया पेज रैंक। साल 1980 में फ्रांस से अमेरिका में आया हुआ लुई मोनियर, इसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था अल्टा विस्टा। उस वक्त इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन थी उसे अल्टा विस्टा सर्च इंजन के ज़रिए लिया जाता था। जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो उस वक्त अल्टा विस्टा ही सर्च इंजन यूज़ किया जाता था। लेकिन अल्टा विस्टा को सिर्फ कंपनीज यूज़ कर सकती थी, आम लोगों के लिए, सबके लिए अल्टा विस्टा नहीं था। लेकिन वो सर्च इंजन सबके लिए होना चाहिए, ऐसा लुई ने बार बार कंपनी को कहा और फाइनली 15 दिसंबर 1995 को अल्टा विस्टा सबके लिए ओपन हो गया और पहले ही दिन 3 लाख लोगों ने इस सर्च इंजन पर विजिट किया। इधर लैरी और सर्गी के पास भी बहुत सी वेब पेजेस थी और अपना खुद का पेज रैंक भी था, लेकिन वो अल्टा विस्टा इतना डेवलप नहीं था। उनका खुद का भी एक सर्च इंजन था पेज रैंक, लेकिन वो अल्टा विस्टा इतना एक्यूरेट नहीं था। लेकिन लैरी और सर्गी ने दिन रात पेज रैंक पर काम करके उसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश की। वो कुछ भी इंफॉर्मेशन पेज रैंक पे जाकर सर्च करते थे और रिजल्ट एक्यूरेट आ रहे हैं क्या नहीं, ये हमेशा वो चेक करते थे। बहुत से उस वक्त सर्च इंजन का बहुत इंपॉर्टेंस था और कंपटीशन भी बहुत था, हर कोई सर्च इंजन बना रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों को इन दोनों ने नज़रअंदाज किया और अपने सर्च इंजन पे वो हमेशा काम करते रहे, क्योंकि सर्च इंजन का इंपॉर्टेंस तब तक लैरी को भी और पूरे दुनिया को भी समझ आ गया था। लैरी और सर्गी दोनों भी पीएचडी के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, इस सवाल से अब वो फ्री हो गए थे, क्योंकि ऑलरेडी वो सर्च इंजन पे काम कर रहे थे। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपना पीएचडी का सब्जेक्ट बना लिया। लेकिन उस वक्त वो खुद से पैसा भी कमाना सोच रहे थे, क्योंकि स्टैनफोर्ड में एक सोच थी कि हर एक स्टैनफोर्ड में पढ़े हुए बच्चों का खुद का बिजनेस होना चाहिए या फिर खुद की कंपनी होना चाहिए, खुद का पैसा उन्होंने खुद कमाना चाहिए। तो लैरी और सर्गी ने सोचा कि वो पेज रैंक को बेच देंगे और उसमें से कुछ पैसा कमा लेंगे। इस वजह से अपना सर्च इंजन पेज रैंक को लेकर वो याहू कंपनी के पास चले गए। याहू कंपनी के जेरी यंग और डेविड फिलो ने लैरी और सर्गी के इस ऑफर को ठुकराया। पेज रैंक को खरीदने में उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद लैरी और सर्गी अल्टा विस्टा के पास चले गए। वो चाहते थे कि अल्टा विस्टा पेज रैंक को खरीदे, लेकिन अल्टा विस्टा ने कहा कि ऑलरेडी उनका खुद का सर्च इंजन है, तो वो फिर पेज रैंक क्यों खरीदे। अल्टा विस्टा उस वक्त बहुत यूज़ किया जाता था। फिर ये दोनों एक्साइट कंपनी के पास चले गए। वो चाहते थे कि फिर एक्साइट कंपनी पेज रैंक को खरीदे। वहाँ तो लैरी ने डिटेल प्रेजेंटेशन भी दिया कि किस तरीके से पेज रैंक वर्क करता है, एक्यूरेटली सर्च दिखाता है। ये देखकर तो एक्साइट कंपनी का सीईओ शॉक हो गया, वो तो डर गया। उसने तो डायरेक्ट ही उनको कहा कि अगर मैं आपका पेज रैंक खरीदूँ तो फिर मेरा एक्साइट कौन यूज़ करेगा, आपका सर्च इंजन तो बहुत एक्यूरेट वर्क करता है। अगर मैं आपका खरीद भी लूँ तो नाम तो आप दोनों का ही होगा, क्योंकि आप दोनों ने इसे बनाया है, मेरा तो नाम इसमें नहीं होगा। इसलिए उसने भी उसको नहीं खरीदा। फिर लैरी और सर्गी को समझ आया कि पेज रैंक को कोई नहीं खरीद रहा है, पेज रैंक का इंपॉर्टेंस किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त लैरी और सर्गी के प्रोफेसर डेविड चेरिटन से उनकी मुलाकात हो गई और उन्होंने लैरी और सर्गी को कहा कि वो आप इस पेज रैंक को ना बेचे और खुद की कंपनी खोले और खुद की कंपनी खोलकर इस सर्च इंजन को वो खुद ही चलाए। इसलिए लैरी ने
पेज रैंक का नाम बदलकर व्हाट बॉक्स रख दिया। लैरी के एक रूममेट ने उसको सजेस्ट किया कि वो अपना सर्च इंजन का नाम व्हाट बॉक्स ना रखे, गूगल रखे, GOGOL। गूगल का मीनिंग होता है कि 1 पर 100 जीरोस, इसका मतलब इन्फिनिटी। इन शॉर्ट उसका कहने का ये मतलब था कि गूगल, लैरी और सर्गी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनका जो सर्च इंजन है वो बहुत इन्फिनिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ऐसा गूगल वर्ड से इंडिकेट होगा। लेकिन ये बात लैरी ने नोट की, लेकिन नोट करते वक्त उसने एक गलती की। उसने गूगल की स्पेलिंग गलत लिख दी। उसको GOGOL लिखना था, लेकिन उसने GOOL ऐसा लिख दिया और वो गूगल हो गया। और इसी नाम को फिर लैरी ने और सर्गी ने अपनी कंपनी को यही नाम दे दिया, और जो नाम बन गया गूगल। अब दोनों भी कंपनी खोलने और उसको बड़ा करने के काम में जोरों शोरों से लग गए। लेकिन इसी वक्त लैरी के पिता की न्यूमोनिया की वजह से डेथ हो गई, और लैरी को इसका बहुत बड़ा झटका बैठा। वो बहुत सदमे में चला गया, क्योंकि लैरी के पिता ही उसके लिए सब कुछ थे। क्योंकि बचपन से कंप्यूटर साइंस लैरी के पिता ने उसको सिखाया था। वो अपने पिता को गुरु मानता था। लेकिन अपनी छोटी सी गूगल कंपनी को एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना है, इस थॉट से लैरी फिर से काम करने लगता था। और इसी वक्त लैरी के बड़े भाई कार्ल जूनियर ने भी लैरी को बहुत सपोर्ट किया।